जय जिनेन्द्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन चेन्नई से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, ये सेंटेंस हम सभी अपने जीवन में हमेशा यूज करते रहते हैं। पर जब भी हम किसी आकांक्षा से, इच्छाओं से प्रभु की भक्ति करते हैं, कुछ अर्चना वगैरह करते हैं और भगवान ने अगर फल देने में थोड़ी भी देर की तो हमारी सारी भक्ति श्रद्धा सब धराशायी हो जाती है। इस सेंटेंस को हम लोग भूल जाते हैं। सच्चा प्रेम और भगवान दोनों एक जैसे हैं, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं पर महसूस बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो मेरी इन बातों से आप लोग अवश्य ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या होगा। जी हाँ, प्रभु के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धा हमारी प्रभु पर है, तो फिर हमें उस पर अवश्य ही विश्वास करना चाहिए। जैसा कि मैं अपनी हर बात को किसी उदाहरण या कहानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ, तो आइए आज इस बात को भी हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले अगर आप सभी कोई मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और इस टॉपिक को हम समझते हैं एक कहानी से। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति था, एक सज्जन व्यक्ति था जो बहुत ही अच्छे कार्य करता था। दान, पुण्य, पूजा, भक्ति, प्रभु पर अगाध श्रद्धा भी थी उसे। एक बार उसका मन हुआ कि वो नाव से समुद्र की यात्रा करे। उसने एक नाव बनाई और समुद्र की यात्रा पे निकल पड़ा। बीच समुद्र में जाते ही चोरों की लहरें समुद्र में उठने लगी। पानी नाव के अंदर आने लगा। वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसे अब समझ में आ गया कि बचना बहुत मुश्किल है। तब उसने लाइफ जैकेट पहनी और समुद्र में कूद गया। किसी भी तरह बचते बचाते, लाइफ जैकेट पहनकर वो बचते बचाते एक टापू पर पहुंच गया। उसकी जान बच गई थी, जबकि समुद्र में बहुत भयंकर तूफान उठा था। उसकी नाव बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी, पर वो लाइफ जैकेट पहनकर एक टापू तक पहुंच जाता है। वो टापू पर पहुंच के देखता है वहां कोई नहीं, सन्नाटा है। सिर्फ जंगल, पेड़ पौधे, जानवर और कोई न था वहां पे। चारों ओर सिर्फ पानी था। वो बिल्कुल घबरा जाता है और प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मैंने हमेशा अच्छे कार्य किए, इतना दान धर्म किया, तुम्हारी इतनी भक्ति की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो जोर जोर से रोने लगा। पर कुछ देर बाद ही वो शांत हो गया और सोचने लगा, जरूर ये प्रभु की कृपा ही है जिससे मैं इतनी बड़ी समुद्री तूफान से बच गया और इस टापू तक पहुंच गया हूं। फिर वो शांत हो जाता है और फिर इधर उधर देखने लगता है और सोचने लगता है, अब कोई उपाय नहीं है, मुझे इसी टापू पर दिन निकालने होंगे, क्या करूं? वो वहां की फूल पत्तियों को खाकर अपने दिन निकालने लगा। कुछ दिन गुजरे। उसने सोचा, किस तरह से इस टापू से मैं बाहर जाऊं या लोगों को पता चले कि मैं इस टापू में हूं, क्या करूं? लगता है मुझे अभी यही वक्त गुजारना होगा। तो वो वहीं के कुछ फूल पत्तियों को लेकर, लकड़ियों को लेकर उसने सोचा, मैं एक छोटा सा झोपड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि रोज रात को मुझे इस खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है।
जहां दिन में तपती धूप होती है, रात में मच्छर होते हैं। तो उसने एक छोटा सा झोपड़ा वहां पे बनाया। उसने सोचा, उसका जब झोपड़ा बन के तैयार हो गया तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो आज रात में इस झोपड़े में सोऊंगा। उससे पहले वो कुछ फूल पत्ते इकट्ठे करने गया ताकि वो अपना पेट भर सके। वो जैसे ही बाहर जाता है, मौसम खराब हो जाता है, बिजलियां जोर जोर से कड़कने लग जाती है और बिजली उसके झोपड़े पर आ गिरती है और उसका झोपड़ा धू धू करके जलने लगता है। ये देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आकाश की तरफ देखता है और प्रभु के ऊपर चिल्लाता है, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया? पहले तुमने मुझे इस टापू तक तो पहुंचाया, पर जब मैंने ये झोपड़ा बना लिया तो आपने इसे भी जला दिया। तुम्हारे अंदर बिल्कुल दया नहीं है, तुम बहुत क्रूर स्वभाव के हो। और जोर जोर से रोने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो ये भूल गया कि ईश्वर कभी किसी को सजा नहीं देते, सजा हमारे कर्म देते हैं। पर जो ईश्वर को मानते हैं वो गिरते जरूर है, पर गिर के उठ भी जाते हैं, क्योंकि कर्म हमारी सजा देते हैं, कर्म हमें सजा देते हैं। तो वो आदमी बहुत परेशान हो गया और प्रभु के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा कि नदी के समुद्र के तट पे टापू के पास में 2 नावें आके रुकी है, जिससे कुछ आदमी उतर रहे थे। कुछ प्रेस रिपोर्टर थे, कुछ लोग थे। उन्होंने आके कहा, हमने देखा कि इस टापू पे आग लगी है, कोई झोपड़ा जल रहा है, तो हम समझ गए कोई मुसीबत में है, जरूर इस टापू पे कोई आदमी है, इसीलिए हम सब आपको बचाने के लिए आए हैं। वो आदमी सोचने लगा, प्रभु ने इसीलिए शायद मुझसे झोपड़ा बनवाया और इसीलिए ये झोपड़ा जला, ताकि लोगों को पता चले कि कोई यहाँ पे है और उसे बचा सके। प्रभु तो हर वक्त हम सब के लिए कुछ अच्छा ही प्लान करते हैं, पर हम ही बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। उस आदमी को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रेस रिपोर्टर आए, उसका चारों ओर से नाम हो गया, क्योंकि सभी उसका इंटरव्यू ले रहे थे और पूछ रहे थे, तुम इतने दिन तक इस टापू पर कैसे रहे, किस तरह से तुम समुद्र से बचकर इस टापू पर पहुंचे और इस टापू पर तुमने क्या क्या किया, किस तरह से अपना जीवन यापन किया। वो रातों रात फेमस हो चुका था। उस आदमी ने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किया, हे प्रभु, और माफी मांगी, हे प्रभु, आपके घर देर है पर अंधेर नहीं। मेरे पूर्व पार्जित कर्मों के कारण ही शायद उस समुद्र में जो तूफान उठा था, शायद मौत लिखी थी, पर मेरे आपकी पूजा अर्चना, आपके विश्वास और भक्ति की वजह से शायद मैं बच गया। और मुझे भी यहाँ से निकालने के लिए आपने ही वो झोपड़ा जलाया था। मेरे लिए आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लान थे और मैं तुरंत ही निराश हो गया, विश्वास हटा लिया आप पर। धिक्कार है मुझ पर। जी हाँ, ये स्टोरी हम सब की है। हम सब भी ऐसा करते हैं, जबकि प्रभु तो हमारे लिए हमेशा कुछ नए नए प्लान ही करता रहता है। जी हाँ, वो तैराक ही डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है। वो तैराक ही डूब जाते हैं जो जिनको खुद पर गुमान होता है। वो गंवार भी डूबते डूबते बच जाता है जिन पर खुदा मेहरबान होता है, प्रभु मेहरबान होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये छोटी छोटी कहानियां अवश्य ही पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए